जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु को लेकर बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार की इजाजत की जरूरत पड़ती तो वो फांसी के लिए इजाजत नहीं देते। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में ये कहकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और आज दरभंगा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरभंगा को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात आज स्वास्थ्य मंत्री देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार को आज बड़ी सौगात देंगे। वो दरभंगा में स्वास्थ्य परियोजनाओं का जायजा लेंगे और उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा सोभन बाईपास पर प्रस्तावित एम्स के लिए निर्धारित भूमि का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से मिथिला में स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा भी मिलेगी। हिमाचल में शिमला की जो संजौली मस्जिद है उसके अवैध निर्माण पर आज निगम कमिश्नर के कोर्ट में सुनवाई होनी है। तनाव की स्थिति वहां पर देखी गई थी, जिसके बाद संजौली में सुरक्षा बढ़ाई गई है और प्रशासनिक स्तर पर सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी है। 11 बजे कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होगी। शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में आज शिमला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई होगी। संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई सुबह 11 बजे के करीब होगी। अब तक इस मामले में 44 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी है। हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। कोई भी सरकार है जब अनऑथराइज्ड हो रहा था तो आंखें बंद कर लेती। संजौली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। आर्जिकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा है कि वक्त के साथ उनके पति निर्दोष साबित होंगे। जो भी आरोप उनके पति पर लगाए गए हैं वो गलत है। तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनके पति को फंसाया गया है। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई की हिरासत में है, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब संदीप घोष की पत्नी मीडिया के सामने आई और अपने पति को बेकसूर बताया। कोलकाता के अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से संदीप घोष चर्चा में आए थे। उसके बाद सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था और संदीप घोष से लंबी पूछताछ की थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच की बात करते हैं, जहां पर भेड़ियों की जो तलाश अभियान है जारी है, लेकिन वन विभाग ने लोगों से भी अपील की है और अपील वन विभाग की तरफ से की गई है कि भेड़ियों को लेकर अफवाह न फैलाएं, क्योंकि कई बार जानकारी गलत निकल रही है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक नहीं थम रहा है। काफी दिन बीत जाने के बाद भी 2 आदमखोर भेड़िए अब तक पकड़ में नहीं आ सके हैं। यूपी के वन विभाग के जनरल मैनेजर संजय पाठक ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। 50 गांवों को 3 सेक्टर में बांटा है। 6-6 टीमें बनाकर भेड़ियों की तलाश हो रही है। टीम में 9 शूटर भी शामिल हैं। 165 अधिकारी भी भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सियासत एकदम तेज हो गई है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जो आरोप हैं उस पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून को जो भी हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाने के बाद यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार किया है। कोई भी गैर कानूनी काम करेगा, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, कानून को हाथ में लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा।
समाजवादी पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की थी। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर है। इन सब के बीच पूर्वी राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसके बाद चिंताएं बढ़ रही हैं और यहां पर स्थिति और विकट होने की आशंका है। बाढ़ और बारिश ने राजस्थान में कहर बरपा रखा है। अजमेर में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाइक हो या कार, सब इसमें डूबकर निकल रहे थे। ऐसा ही हाल भीलवाड़ा का दिखाई दिया। गुलाबपुरा इलाके में सड़कें दरिया बन गईं। आफत की बरसात ने लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया। बूंदी में बाढ़ से 3 गांवों के हालात बिगड़ गए हैं। जब कलेक्टर एसपी इन गांवों का जायजा लेने आए तो उनको भी ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ी।